आज का किस्सा सोशल मीडिया की दुनिया से है, जहां हंसी मजाक और आर्ग्यूमेंट्स कभी तूफान का रूप ले लेते हैं। अगर आप भी इंटरनेट की हलचल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि स्लेप पॉइंट, जो कि गौतमी और अभ्युदय का चैनल है, इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ। उनकी हल्की फुल्की कॉमेडी और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के लिए तो वो पहले से ही जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। गौतमी और अभ्युदय ने हाल ही में एक रोस्ट वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने इंटरनेट पर चल रही कुछ अजीबोगरीब ट्रेंड्स और लोगों को निशाना बनाया। इसमें छोटे बच्चों को बाबा बनने वाले, बिग बॉस के कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स और इंटरनेट के कुछ नामचीन चेहरों का मजाक उड़ाया। बिग बॉस के लिए तो उन्होंने सीधे कहा, इस शो का कंसेप्ट ही क्या है, लोगों को एक घर में बंद करो और उनके झगड़े पर टीआरपी बटो। बस यही कॉन्सेप्ट है इस शो का। और बात यह है कि ये शो टीवी पर आता है या फिर ओटीटी पर। ओटीटी वाला भी एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाता है। उसमें आप 3 शादी वालों को बुला रहे हो या फिर किसी गुंडे को जिसने धमकी दी हो। उन्होंने उन लोगों को भी कॉल आउट किया जो नेशनल टेलीविजन पर अजीब हरकतें करके फेमस हो रहे हैं। लेकिन हाईलाइट बनी एलिश यादव की 3 सेकंड की क्लिप। इस क्लिप में एलिश की मम्मी का एक न्यूज इंटरव्यू दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एलिश की सारी गाड़ियां सेकंड हैंड है। बस यहीं से शुरू हुआ बवाल। एल्विश, जो खुद एक पॉपुलर यूट्यूबर और रोस्टर है, इस पर इतने ज्यादा ऑफेंड हो गए कि उन्होंने स्लीप पॉइंट पर केस करने की धमकी दे डाली। एल्विश ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि बिलो द बेल्ट जाना क्या होता है। जो चीज कोर्ट में होती है ना, जो चीज कोर्ट में होती है, जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन का मतलब होता है आप पे आरोप लगा है, प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन उसको कहते हैं। वो कोर्ट में है अभी चीज, और इसके ना भी कॉन्सिक्वेंसेस भी बताऊंगा जो इन्होंने कराया है या फिर जो और भी लोग। गौतमी और अभ्युदय, जो कि 8-9 साल से स्लेप पॉइंट की चैनल पर काम कर रहे हैं, और उनकी वीडियोस देखने के बाद एक चीज तो काफी कॉन्फिडेंटली बोली जा सकती है कि इनकी कॉमेडी काफी फैमिली फ्रेंडली होती है, और ना ही ये अपने वीडियोस में कोई गाली गलौज बकते हैं और ना ही कोई बिलो द बेल्ट जाते हैं। एल्विश, जो सलमान खान के केसेस के ऊपर अपने रोस्ट वीडियो बनाया करते थे, जो अब उन्होंने डिलीट कर दिए हैं अवार्ड मिलने के बाद, वो सब क्या था? जो टिकटॉकर्स को बॉडी शेम कर करके उन्होंने अपना करियर बनाया है, उस पर भी तो केस हो सकता है। फैंस को एल्विश का ये बयान जितना चौंकाने वाला लगा, उतना ही चौंका देने वाली थी उनकी अप्रोच। एल्विश की आर्मी ने स्लेप पॉइंट के वीडियो पर धावा बोल दिया। गौतमी और अभ्युदय की पोस्ट पर भद्दे कमेंट्स किए गए। एडिटेड पिक्चर्स और ट्रोलिंग की तो बाढ़ ही आ गई। स्लेप पॉइंट ने मामले को सुलझाने के लिए वीडियो से वो हिस्सा ही क्रॉप कर दिया। गौतमी और अभ्युदय ने कहा, अगर आपको क्लिप से परेशानी है तो हमने हटा दी, पर इसमें ऐसा भी क्या ऑफेंडिंग था? को बोलो मेरे सारे पार्ट हटा दें, क्योंकि अभी तक मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, बट अभी मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। अरे भाई, मैं करने को बहुत कुछ कर दूं, बट तुम्हारे लिए अच्छी चीज के लिए कि मेरा एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। तो प्रणव ने बोला, हाँ मैं अभी बात करके बताता हूँ। उन्होंने मेजर पार्ट तो मैंने मेजर नहीं, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मी शुड बी रिमूव फ्रॉम द वीडियो। अब उनसे बात कर, आई डोंट नो, जब तक वीडियो आती है रिमूव होता है, नहीं होता तो आई एम गोइंग टू टेक लीगल एक्शन। ये सुनने के बाद भी एल्विश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वीडियो से उनका हर एक पार्ट हटाया जाए, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंटरनेट पर लोगों ने इस मामले को लेकर 2 गुट बना लिए हैं। कुछ ने स्लेप पॉइंट का सपोर्ट किया तो कुछ ने एल्विश को। लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है कि जो खुद रोस्टिंग में माहिर हो, वो इतनी जल्दी ओपन कैसे हो सकता है? स्लेप पॉइंट ने हमेशा से हल्के फुल्के अंदाज में चीजों को पेश किया है। उन्होंने पहले भी फिजिक्स वाला और कई बड़ी हस्तियों को रोस्ट किया था, लेकिन इन्होंने कभी इसे विवाद के रूप नहीं बनने दिया। जब स्लेप पॉइंट ने फिजिक्स वाला पर हल्का फुल्का वीडियो बनाया था तो अलक पांडे ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया, पॉजिटिव वे में लिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा, वीडियो अच्छा था, चलता है, थोड़ा बहुत मजाक। इसके बाद उन्होंने खुद भी स्लेप पॉइंट की वीडियो का मजाकिया अंदाज में आंसर दिया। एल्विश के ऐसे एंग्री रिएक्शन ने इंटरनेट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग खुद बोल रहे हैं, जो खुद दूसरों को रोस्ट करता है वो इतनी जल्दी नाराज कैसे हो सकता है? इस बार तो मामला सीधा धमकियों और केस तक पहुंचा गया। इस पूरी घटना में एक बात ने अहम सवाल खड़ा किया है,
क्या पॉपुलैरिटी के साथ जिम्मेदारी नहीं आती? एल्विस जैसे बड़े क्रिएटर्स को ये समझना चाहिए कि उनके एक बयान का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। उनके कुछ फैंस जो उन्हें अंधे तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो क्लिप डिलीट होने के बाद भी इस बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? यू हैव नो आइडिया कि एक ट्वीट से क्या क्या हो सकता है। जब हजारों लोग, मिलियंस लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, तो उस चीज को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए। यू हैव नो आइडिया कुछ लोग कैसे होते हैं एंड कुछ फैंस तो एकदम पागल हो जाते हैं। वो अपने फेवरेट के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इन मिलियंस में से किसका दिमाग कैसा है। कोई घर भी पहुंच जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एंड वही हुआ। गौतमी के पिक्चर्स एडिट हो रहे हैं, लोग हद से ज्यादा नीचे गिर के कमेंट्स कर रहे हैं उनके पोस्ट पर। गौतमी की पर्सनल फोटोज एडिट की गई और उन पर भद्दे कमेंट्स किए गए। अगर आपके लिए आपकी मम्मी इंपॉर्टेंट है तो दूसरी लड़कियों के लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस डिजर्व करती। बच्चे हैं, आप इनको मैनेज करते हो। ये 2 बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब एल्विश ने नहीं किया, दूसरों लोगों ने किया है। बट एल्विश के पास एटलीस्ट इतना दिमाग तो होना चाहिए कि उनके एक ट्वीट से क्या क्या हो सकता है। उन्होंने खुद लिखा कि बिलो द बेल्ट जाकर दिखाओ। भले वो बाद में बात को घुमाए कि इसका मतलब केस करना था या फिर कुछ और, पर सबसे ज्यादा उन्हें ये पता है कि ऐसी हरकत करने पर क्या क्या होने के चांसेस है। एंड ही वॉज सेइंग कि वीडियो से मेरे सारी क्लिप्स हटा दो। तो इसको बोलो मेरे सारे पार्ट्स हटा दें, क्योंकि अभी तक मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था। अगर हर बार किसी को रोस्ट करने पर ऐसा ही बवाल होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? लोग कहने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर अब वही बचेगा जो पावरफुल होगा। अब इसको गुंडागर्दी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? या तो सोशल मीडिया पर आओ ही मत अगर अपने ऊपर कुछ सुन नहीं सकते, और या तो अगर कोई कुछ बोले तो रिप्लाई मत करो, और अगर उनकी बातों को काउंटर कर सकते हो तो करो। उस 3 सेकंड की वीडियो में ऐसा था ही क्या जो इतना ऑफेंड हुआ? पूरे वीडियो में एक बार भी मेंशन ही नहीं किया गया था उनका। और अगर इतना ही है तो उस न्यूज चैनल से जाकर हटवा देना अपना पूरा इंटरव्यू, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि टेक्निकल गुरुजी और रणबीर अलाहाबादिया जैसे बड़े क्रिएटर्स ने भी ऐसे मामलों को मजाकिया अंदाज में हैंडल किया है। यह पूरी घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया की दुनिया में मैच्योरिटी और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। स्ले पॉइंट ने अपने फैंस को हंसाने के लिए जो किया वह किसी भी हद तक जायज था, लेकिन न्यूज चैनल से ली गई एक क्लिप का इस्तेमाल किया था जिसमें कुछ भी नया या झूठा नहीं था। वहीं एल्विस जैसे बड़े क्रिएटर्स को यह समझना चाहिए कि ट्रोलिंग और धमकियों से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इससे उनकी इमेज और खराब होती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्ले पॉइंट ने कुछ गलत किया या फिर एल्विश का गुस्सा जायज था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।